हेलो एवरीवन, टेंथ गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने आपको चार तरीके बताए थे। कितने तरीके बताए थे? चार मेथड्स बताए थे। उसमें से जो आज अपना पहला मेथड है जिसका नाम क्या है? विलोपन विधि। क्या नाम है भैया? तो विलोपन विधि। विलोपन विधि, जैसा कि कल हमने आपको इसके बारे में कहानी बताई थी और भाग मिलकर भाग का एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि क्या करेंगे भैया। इसका इंग्लिश में नाम भी बता दो पहले आप, एलिमिनेशन मेथड। बहुत बढ़िया, हमने तो इंग्लिश में भी इसका नाम जान लिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई साहब? एलिमिनेट करना है। मतलब हमें क्या करना है? दो इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें हमें x का वैल्यू निकालना है तो किसको गायब करेंगे? y को। अगर y की वैल्यू निकालने का मन है तो किसको गायब करेंगे? x को। यानी हमें तो बस इसमें गायब करना है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। कैसा क्वेश्चन है देखना। दो ऐसे दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन दिया रहेगा, दिए गए ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, दिए गए रैखिक युग्म समीकरण को हल करे। क्या लिखा रहेगा भैया? दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करे। इंग्लिश में लिखा रहेगा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहेगा, x + 2y = 8 और x - y = 8। बहुत बढ़िया, हमने क्वेश्चन ले लिया और इसमें हमें दो इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप आपको इसमें क्या करना है? किसका वैल्यू निकालने का इच्छा कर रहा है आपको ये बताओ। तो पहले वैल्यू निकालने से पहले आप ये समझो कि हमें किसको रास्ते से हटाने का मन कर रहा है। पहले वैल्यू निकालने से पहले आप क्या देखोगे? किसको गायब करना है? x को गायब करना है या y को गायब करना है? जब भी आप विलोपन विधि का क्वेश्चन बनाओ, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन बनाओ तो आप क्या करोगे? पहले ये चेक करो कि किसको हटाना है, किसको रास्ते से हटाना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे y को हटाएं या x को हटाएं। तो देखो यहाँ पे हम दोनों में से किसी को भी हटा सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले y को हटाने का कंडीशन बताता हूं। यहाँ पे y कितना है? 2 है। अब किसी को रास्ते से हटाना, लड़ाई हो गया। चलो भाई, तो क्या करेंगे? बराबरी के बंदा को ले जाएंगे लड़ने के लिए। जब युद्ध होता है, दो तरफ से आदमी आएगा लड़ने के लिए, तो ये 5 केजी का है, इधर से भी 5 केजी के आदमी को ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा? बिल्कुल ले जाना पड़ेगा। मतलब अगर किसी को हमें हराना है, रास्ते से हटाना है, तो उसके बराबर का आदमी लाना पड़ेगा। मतलब कि अगर y को हटाना है तो मेरे भाई इसमें कितना y दिखाई दे रहा है? तो 2y। तो यहां भी हमें 2y बनाना पड़ेगा, तभी जाके y लड़के मर जाएगा। बात समझ में आई? उसी तरीके से तो देखिए अब यहां पे सवाल आता है, आप एक काम करता हूं, मैं सबसे बढ़िया यही रहेगा, मैं एक बार आपको y को रास्ते से हटा के दिखाता हूं, एक बार y को रास्ते से हटा के सॉल्व करता हूं और एक बार x को रास्ते से हटा के सॉल्व करता हूं। क्योंकि आप जब दोनों को हटाना सीख जाओगे दोनों तरीके से तो आपको ज्यादा आसानी से सॉल्व करने आ जाएगा और आप खुद पकड़ लोगे कि इसको हटाना ज्यादा आसान रहेगा। वो भी मैं बताऊंगा आपको। अंत तक बस आप इस वीडियो को अच्छे से देखो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे y है। आपको बस ये देखना है जिसको रास्ते से हटाना है। जब भी विलोपन विधि का क्वेश्चन बनाओ पहले ये देखो किसको रास्ते से हटाना है। यहाँ पे y को भी हटा सकते हैं, x को भी हटा सकते हैं। अगर आपको y को हटाना है तो उसके बराबर का आदमी लाइए। तो यहाँ पे कितना y दिख रहा है? 2y। तो नीचे भी हमें क्या लाना पड़ेगा मेरे भाई? 2 लाना पड़ेगा, तभी जाके ये हटेगा। तो ऐसे ही 2 नहीं ला सकते हैं भाई। 2 लाएंगे, जब प्रसाद आएगा तो सब में बटेगा, लड़ाई होगा तो सब देखेंगे। तो चलिए इसको 2 बनाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, बस यही था। क्या था भैया? यही था। जब आपको जिसको हटाना है उसको उसके लायक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए, तो हम यहाँ पे क्या किए? इसके बराबर के आदमी को लेके आए। अब यहाँ पे आप एक चीज जान लेना, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। तो 1 को 2 बनाने के लिए हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा मत कर देना, प्लस कर देना। हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसा कर लो आप। यहाँ पे कुछ नहीं, एक और तरीका पकड़ने का। यहाँ पे क्या दिख रहा है? कुछ नहीं तो 1। तो यानी ऊपर वाले में 1 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई। ये भी आप समझ सकते हो। जब विलोपन विधि का क्वेश्चन आए, जिसको काटना है, ऊपर वाले में देखो इधर कर दो, इधर वाले में देखो इधर कर दो। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या कर लिया? ऊपर वाले में 1 से गुना करना है। 1 से करेंगे तो पूरा लाइन वही रह जाएगा। आपको ही पता है जब x से किसी चीज में गुना किया जाता है, 1 से गुना किया जाता है तो वही रहता है। तो 1 से गुना करेंगे तो हमारा यही रहेगा कुछ ऐसा। ठीक है भैया। अब 2 से गुना करोगे तो 2 में 1 से गुना करोगे तो 2x,
2 में y 1 से गुना करोगे तो माइनस का माइनस और 2y, बिल्कुल सही। अब 2 में 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 16। बहुत बढ़िया भैया। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, हमेशा याद रखना मेरे भाई एक चीज, हमेशा क्या याद रखोगे, एक चीज याद रखना, जब भी इक्वेशन का आप सॉल्व करने जाओ तो हमेशा साइन देखना। जिसको जो काट रहे हो ना, जिस चीज को आप काट रहे हो, जिसको आप रास्ते से हटा रहे हो, उसका साइन देखना सेम सेम है या अलग अलग है। याद रखना जब दोनों का साइन सेम सेम दिखे, यहाँ पे दोनों का साइन क्या लग रहा है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसको जोड़ देना। क्या करना, जोड़ देना। और जब दोनों का साइन मान लो प्लस प्लस रहता या माइनस माइनस रहता तो क्या करते, इक्वेशन को माइनस कर देते। तो अभी करके आपको वो भी हम दिखाएंगे। पहले आप ये समझो कि दोनों का साइन क्या क्या है, अलग अलग है। तो आपने क्या करा, इसको कैंसिल, क्योंकि आपको प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 चला गया 0, यानी हटा दिया। ठीक, अब देखो यहां से 1x कुछ नहीं तो 1x प्लस 2x कितना x होगा, तो 3x इक्वल टू 8 और इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, तो 8 और ये हो जाएगा आपका 16, 24 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका यहाँ से 24/3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से 8। क्लियर है। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये पहले वाले या दूसरे वाले में आप पुट कर दो, तो लिखेंगे ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी इच्छा है 1 में रखना चाहते हो या 2 में रखना चाहते हो, जिसमें आपको इच्छा करे रख दो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो पुटिंग द, इंग्लिश में लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलिए इक्वेशन फर्स्ट में ये जो x की वैल्यू निकली है ये इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो हम पहला में रखने जा रहे हैं तो पहला नोट करेंगे, तो x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, तो x की जगह पे 8 पटक दिया। देखिए x की जगह पे 8 लिख दिया, प्लस का प्लस 2y का 2y बराबर 8 का है। ये 8 प्लस में उस साइड आएगा तो माइनस में, तो इधर 2y इक्वल टू 8 माइनस 8, यानी ये 8 उधर चला गया माइनस में और ये 8 का 8, तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब एक बात बताइए ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/2। तो 0/2 की वैल्यू क्या होती है, जब भी जानते हो किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं, किसी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, अतः x की वैल्यू अपने पास 8 और y की वैल्यू क्या आई 0 आया। आप हेंस लिख देना यहाँ पे, हेंस x की वैल्यू अपना 0 और y की वैल्यू 8। ठीक है, हमने अभी अभी किसको काट के दिखाया आपको, y को। अब चलिए आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, सर इस y को भी हटा के, y को तो आपने हटा के दिखा दिया, y को हटा के आपने x और y की वैल्यू फटाक से निकाल ली, क्या हम x को हटाएंगे तो अभी भी आंसर यही आएगा, तो यही आएगा, करके मैं दिखाता हूं आपको। तो देखिए हमने अभी आपको क्या करके दिखाया भैया, y को हटा के सॉल्व करके दिखाया। अब मैं x को हटा के सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब एक चीज आप दिमाग में डाल लो कि हम जैसे अभी ये y को डाल के सॉल्व किए हैं, आपको किसी एक को ही डाल के मतलब हटा के सॉल्व करना है। ऐसा मतलब मत कर देना कि भैया ये अब एक बार y को हटा के सॉल्व कर दिया फिर अब x को हटा के एक बार और सॉल्व कर देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। मैं आपके समझने के लिए एक बार हमने y को हटा के दिखा दिया कि कैसे सॉल्व होगा और एक बार मैं दिखा दे रहा हूं कि x को लेके कैसे सॉल्व करेंगे, समझ गए। तो चलिए यहां से अब मान लीजिए x को हटाना है, x को हटाना है तो भाई साहब x को दोनों बराबर होना चाहिए। भाई साहब ये पहले से ही बराबर है, बहुत मजा आ गया भाई साहब। जब ये पहले से ही बराबर है तो दोनों का क्या देखेंगे, साइन देखेंगे। अब क्या दिख रहा है, सेम सेम। हमने बताया जब दोनों का साइन सेम सेम देखेगा तो क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। यहाँ दोनों पहले से ही सेम सेम है, इसमें कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसमें कोई भी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं किया है। बस साइन देखो प्लस प्लस है, इसका मतलब दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो माइनस, जब माइनस करते हैं तो सबका साइन चेंज होता है। तो यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस। अब देखो ये x से x कट जाएगा। अब देखो ये प्लस प्लस 2y प्लस y कितना हो जाएगा 3y। इस साइन का वैल्यू खत्म हो गया। एक बात ध्यान रखना, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या होता है, उसकी ज्यादा वैल्यू हो जाती है और हमारी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि हम घर के मेंबर है। तो देखिए हमने माइनस लगाया, माइनस करा, इसका मतलब सबका नया नया साइन आ गया है। तो ये तो पुराना साइन था, तो पुराने वाले की वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई, समझ गए। तो यहां से ये साइन आप मत कंसीडर करना, अब ये साइन इसके साथ आ गया तो 2y और 1y कितना हो जाएगा 3y। तो 3y लिख दिया और 8 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 0। तो y बराबर आ जाएगा 0/3 और किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या आंसर आता है
कोई संख्या से अगर जीरो भाग देते तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको क्या कर देना, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट करना। और एक बात और बता देता हूं आपको मैं, जब भी ये जो y और x की वैल्यू आती है हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में ही आप क्या करना, जो पहले जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया रहता है उसी में ये वैल्यू पुट करना। ऐसा मत कर देना कि हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने से जो इक्वेशन आया उसमें जाकर पुट कर दे, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्या बोले, समझ में आया। ये जो आपने y की वैल्यू निकाली है, ये y की वैल्यू जैसे मान लो कि इसमें मल्टीप्लाई करने पे करता तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ इक्वेशन आता, तो आप ये y की वैल्यू उसमें ना पुट करते, उसमें कभी भी पुट नहीं करना है। हमें हमेशा जो x और y की वैल्यू पुट करनी है वो ओरिजिनल इक्वेशन में करना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है उसमें से एक में कर दो, पहले वाले में या दूसरे वाले में, किसी एक में कर देना है, ठीक। अब देखो यहाँ से तो y की वैल्यू कितने आ गई, जीरो। चलो पहला लूं या दूसरा लूं, आप बताओ। तो आप कहो भैया उस बार पहला लिया सब दूसरा लो, तो ले लेते हैं। ये आप गाना लिख लेना, समीकरण 1 में वैल्यू पुट करने का, ठीक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। सेकंड में पुट कर रहे सेकंड उतार देना। चलो x प्लस वाई, ठीक है भैया 8 लिख दिया, प्लस नहीं था भैया माइनस था, हाँ बहुत बढ़िया, यही सब ध्यान देते रहना, ठीक है। अब x की वैल्यू x का x, अब y की वैल्यू जीरो, माइनस का माइनस, y की जगह जीरो, 8 का 8, x की वैल्यू क्या निकल के आई 8। क्या पीछे वाले में भी हमने जो सॉल्व किया था उसमें भी यही आया था कि नहीं आया था, तो यही आया था। अब एक काम करो, आप एक चीज यहाँ पे गौर करना, हम जो पीछे सॉल्व किए थे उसमें y को हटाए थे, तो y को हटाए थे तो कैलकुलेशन कितना लंबा हुआ था कि नहीं हुआ था। जब मैंने x को हटाया तो कैलकुलेशन कितना छोटा है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि अगर कोई पहले से इक्वेशन में बराबर दिया है तो उसको काटने की कोशिश करो। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 और यहाँ पे दे दिया 2x माइनस 7y इक्वल टू 8, तो आप इसमें किसको काटना पसंद करोगे, तो कहोगे सर y को तो बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 5 से गुना, क्योंकि इसमें 7 लगा है 7, इधर 5 तो 5। लेकिन अगर हम x को काटेंगे तो हमें कहीं भी गुना गुना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पहले से दोनों बराबर है। इसीलिए मैं आपको जब भी कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने आए और वहां पे बात हो विलोपन विधि की, तो आप क्या करना, देखना पहले दोनों इक्वेशन में बराबर कौन है। अगर x x वाला बराबर मिल गया तो पहले उसको काट देना, y वाले को छोड़ देना, y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। अगर आपको y y बराबर आता तो y को काट देना, x की वैल्यू निकल जाती। समझ में आया। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, कैसा भैया, तो एक और बता देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाने का आपका ट्रिक दे रहा हूँ। 2x, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, क्या दे रहा है भैया, रुक जाओ बस 2 मिनट रुक जाओ भाई मेरे। अब इसमें बताओ किसको काटना तुम पसंद करोगे, तो कहोगे भैया न x दोनों बराबर है, तो अगर x को काटने की इच्छा हो रही है आपको, अंदर से आपको x के काटने का मन कर रहा है, तो क्या करो भाई, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। x को काटना है तो क्या करना होगा, इसमें 2 से गुना, इसको 3 से गुना, कोना खानी, जिसको काटना हो ले जाकर गुना कर देना, ठीक। अगर मान लीजिए हमें x को नहीं काटने का मन कर रहा है, हमें x को काटने का मन नहीं कर रहा है, तो हम किसको काटेंगे, y को। अब देखो y को काटना ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों में गुना करने से क्या बढ़िया है, एक में गुना करो, दोनों में गुना करने से बढ़िया क्या है, एक में गुना करो। कैसे, तो देखो अगर आप x को काट रहे थे तो दोनों में गुना करना पड़ रहा था, ठीक। लेकिन अगर y को काटोगे तो क्या करना होगा, बस इसको 2 को 4 बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे, बस। बात समझ में आया। तो हमें क्या देखना है, शॉर्टकट रास्ता देखना है कि भाई किसको काटने में फायदा होगा, फायदा देखना है अपना। फायदा कब का हो सकता है, या तो दोनों सेम दिया रहेगा तो उसको काट दो तब फायदा होगा, या ये कोशिश करो कि जिसमें बस एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना हो उसको आप काटने की कोशिश करो, और बाद में ना बने तो आपको पता ही है कोना का। समझ गए कि नहीं समझे, तो ठीक है। आपको ये विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक काम कीजिए, इसको आप 1-2 बार और जाके इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे हमने x को काट के बनाया, यही एक विधि हो गया, ये मत कर देना फिर y को काट के बनाने चल जाना। ये बात आप हमेशा याद रखना, क्योंकि आप लोग ये गलतियां करोगे कि सर ने तो दोनों काट के बनाया तो हमें दोनों काट के बनाना नहीं। हमने आपको सिखाने के लिए पहले y को काट के आंसर निकाल के दिखाया और फिर हमने x को काट के आंसर निकाला। आप किसी एक को ही काट के आंसर निकालोगे, ठीक है। और इसको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करो और बुक के क्वेश्चंस लगाओ। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।